क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इजी है, कहे कि सिर्फ कंडीशन ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंडीशन ही बताना है, तो वही कंडीशन को हम लिख दिया है। क्या लिखा है समझिएगा। लिखा हुआ है व्हाट विल बी द साइन ऑफ इन द प्रोडक्ट ऑफ इन द मल्टीप्लाई 19 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी अगर 19 नेगेटिव हुआ है, लास्ट में इज पूरा कंडीशन डाल दिया। सर इतना सारा लिखेंगे, कुछ मत लिखिएगा, तो कुछ नहीं लिखना है, तो इतना कंडीशन लिख करके छोड़ दीजिएगा, कहे कि आप साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। अगर इतना नहीं लिखना है तो इतना, अगर ये पूरा लिख देते हैं तो कोई बात ना है, लेकिन जो मेन वर्ड है आपको पॉजिटिव में कहा है कि 90 आपको नेगेटिव से जब मल्टीपल करेंगे ना, तो 90 बार अगर इवन नंबर है, जब इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। क्लियर, आपको राइट आंसर पॉजिटिव दे देना है। फॉर में क्या है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ इन द प्रोडक्ट विल इन मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर्स। यानी देखिए ये नेगेटिव इंटीजर 103 है ना, तो नेगेटिव है, तो क्या करेंगे जरा पे 65 पॉजिटिव इंटीजर। यानी ये भी नेगेटिव आएगा और ये क्या 65 पॉजिटिव आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि देखिएगा ना ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, लेकिन इस जगह पे क्या था, और इवन नंबर था। जब इवन नंबर से मल्टीपल करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, और जब ऑड नंबर से मल्टीपल करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही कंडीशन लिख दीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही अच्छा महसूस होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि लिख दिया है सिर्फ सिंप्लीफाई। जब भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई दे देगा तो कैसे बनाया जाएगा। आप क्वेश्चन दोनों भी इक्वल नंबर कहने का मतलब सब देखिए, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, यानी ये प्लस के पहले है और ये प्लस के बाद है, तो जो दोनों में इक्वल रहेगा ना उसको कॉमन लेने का काम करेंगे। तो लिखेंगे कॉमन लिया ना, तो बच गया क्या 9 बच गया, और इस जगह पे क्या बच गया, कहा कि माइनस से कॉमन चला गया, और ये इस जगह पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और इस जगह पे 7 हो जाएगा। क्या ऐसा कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं। अगर कॉमन नहीं लेना आ रहा ना, तो सिर्फ पूरा वीडियो देखिए, अगर ये पूरा देख लिया ना, तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में अटैच हो ही जाएगा कि कॉमन किस तरीका से लिया जाता है। जैसे देखिए दोनों में यहाँ 8 भी यहाँ भी 8 है, जब दोनों डिजिट में, जब प्लस के इधर भी 8 है माइनस में, और प्लस के राइट में भी माइनस में 8 है, तो दोनों में से 8 एक को कॉमन ले लिया ना, तो हमारे पास बच गया क्या 9 बच गया और 7 बच गया, जो उस जगह पे हम ब्रैकेट में करके रख दिया डिजिट को, और कुछ नहीं करना है। फिर क्या लिखेंगे, लिख देंगे -8 इंटू 8 7 15 हो जाता है, 15 मल्टीपल किया और 15 और 20 से आपका राइट आंसर नेगेटिव में आएगा 120, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 9 ही कॉमन है, जो कॉमन 9 है तो 9 कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन 9 ले लिया तो क्या बच गया इस जगह पे, इस जगह पे बच गया -13, और इस जगह पे प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, इस जगह पे -7, और ये छोटा ब्रैकेट में रख लीजिएगा। क्या बताया है कि दो निशान एक जगह पे नहीं रह सकते। जब दो निशान एक जगह पे नहीं रह सकते तो इसको भी मंझली ब्रैकेट ही कर लीजिएगा। क्लियर, अब क्या करेंगे इस जगह पे 9 इंटू -13 और प्लस इंटू माइनस दे दीजिएगा 7, और आपका जब दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो ब्रैकेट खोल दीजिएगा, तो 9 इंटू -13 और -7 क्या चीज होगा, -20 होगा, क्योंकि बताया है कि दो डिजिट रहे और दोनों नेगेटिव में रहे, ऐड तो करेंगे लेकिन आंसर नेगेटिव में ही देना है। फिर क्या करेंगे -20 लिख दीजिएगा, और दो डिजिट का भी दो चिन्ह एक जगह नहीं रह सकती, इसलिए एक ब्रैकेट में कर लिया। फिर 9 दूनी 18, यानी माइनस हमारे पास 180 आंसर आ गया। 180 कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो चुका सब, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्लियर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। लिखिएगा 20 जब दोनों में कॉमन है तो लिख लीजिएगा 20 जब कॉमन ले लिया तो छोटी ब्रैकेट को आप पहले हटा दीजिए। अभी -60 है तो -60 दे दीजिए, और प्लस के बीच में तो प्लस दे दीजिए, ताकि ये 20 ये बाहर आ चुका। जब दोनों में से एक तो बाहर आ जाता है ना, तो उस जगह पे मल्टीपल का निशान, अगर इसके आगे कुछ नहीं ना तो समझिएगा मल्टीपल है। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, फिर प्लस में है ना तो फिर +14 है तो लिख दीजिएगा +14, और कुछ ना कीजिएगा। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे हम काम, देखिएगा 20 इंटू, अब देखिए 14 तो कितना बचेगा -2। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों में बड़ा कौन, ये बड़ा, तो घटाएंगे लेकिन बड़ा का निशान रखेंगे, तो लिख देंगे -2। ठीक है, फिर जब मल्टीपल करेंगे तो 8 2 दूनी 4, यानी हमारे पास 40 आंसर नेगेटिव आएगा, कहे कि जब घटाया ना तो नेगेटिव, अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आपके राइट आंसर 40 नेगेटिव में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लीजिएगा
तो -60 कॉमन ले लिया, जब -60 कॉमन ले लिया है तो इस जगह पे बच गया -15 और बीच में प्लस था तो प्लस दे दिया और यहाँ भी माइनस में है तो माइनस, दो चीज एक जगह नहीं रह सकते तो ब्रैकेट में कर लीजिएगा। क्लियर? आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि सर दोनों में कॉमन है, वही कॉमन लेकर के बाहर कर ले रहे हैं और जो कॉमन नहीं है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। यही तो करना है मेरे भाई और कुछ नहीं करना है। लिखेंगे 16 इंटू -15 और -5। अब मल्टीपल कर देंगे 16 इंटू, जब दोनों को ऐड करेंगे और दोनों नेगेटिव है सर तो ऐड तो होगा लेकिन नेगेटिव का ही निशान रखेंगे तो लिख लेंगे इस जगह पे -20 और जब दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो 16 दूनी 32 यानी 320 हो जाएगा आपका राइट आंसर। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव दे दीजिएगा। कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना। तो -11 जब कॉमन लिया तो इस जगह पे -15 बच चुका और इंटू पहले प्लस दीजिएगा, प्लस का निशान है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -25 क्योंकि 11 इधर भी था, ये बाहर आ चुका, दोनों बाहर आ चुका। जब बाहर आ गया ना तो जो डिजिट ये बच चुका जो एक जगह रखिए। क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे सर आप 11 इंटू 15 और प्लस इंटू माइनस -25। अब क्या करेंगे इस जगह पे 11 इंटू नेगेटिव में था ना, 11 था तो नेगेटिव में लेके चलिएगा। अब क्या करेंगे नेगेटिव देंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे ना तो 40 आ जाएगा, काहे कि 25 और 50 हो जाएगा 40। अब दोनों को जब मल्टीपल करेंगे ना तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और 11 × 44 यानी 440 और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जब ये दोनों 12 कॉमन है तो -12 को हम कॉमन ले लेंगे। जब 12 को कॉमन ले लेंगे तो 10 प्लस 5 दे दीजिएगा। 10 प्लस 5 कर लिया। अब लिख देंगे इस जगह पे -12 इंटू 5 और 10 और प्लस 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 इस जगह पे लिख दीजिएगा। फिर लिख देंगे जब ये दोनों से मल्टीपल कीजिएगा ना तो पॉजिटिव में आंसर आएगा कि नेगेटिव में आएगा सर, नेगेटिव में आएगा। क्यों? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव। तो 12 क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब ये दोनों में कौन कॉमन है तो -8 और -8 कॉमन है सर, तो दोनों में से -8 कॉमन ले लीजिएगा। -8 जब कॉमन ले लीजिए तो इस जगह पे क्या बच चुका -16 तो -16 और बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। इस जगह पे बच चुका -4 और -4 आप एक ब्रैकेट में छोटी में कर लीजिएगा। अब इस जगह पे करना है -8 इंटू -16 और -4 तो लिखिएगा -16 और प्लस इंटू -4। अब ऐड करेंगे तो लिखेंगे -8 इंटू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 20 मिलेगा। लेकिन कुंजी में नेगेटिव में, कहा है कि ये भी नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव रहता है तो ऐड तो करेंगे लेकिन नेगेटिव का ही चिन्ह रखेंगे। फिर ये दोनों को मल्टीपल कीजिए, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 8 दूनी 16 160 आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 8 बच चुका है, उसको भी आसानी से निपटा देंगे। कैसे सर समझिएगा। कॉमन है सर, दोनों में से 26 कॉमन है तो लिख लीजिएगा -26 कॉमन लिख लिया तो लिख लेंगे इस जगह पे 72 प्लस 28। अब ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो -26 इंटू, जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, हमें मिलेगा 8 × 10 और 7 × 9 और 10 यानी 100 मिलेगा। अब लिखेंगे नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव में ही आंसर मिलेगा तो नेगेटिव 26 इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो बैठा दीजिए और नेगेटिव में 2 आंसर मिल जाएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर बहुत ही इजी से बनेगा, सिर्फ समझिएगा। जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 6 को उड़ा दिया है क्वेश्चन नंबर 7 को भी आसान से बना देंगे। कैसे देखिएगा, लिखा हुआ है -6 इंटू, क्या हम इस जगह पे मल्टीपल करें कि हमारा राइट आंसर 6 आएगा, तो हम उस तरीका से डाटा बना दिया है। अब डाटा देख लीजिए, ठीक है। अब डाटा में सर करना कुछ चीज, अब हमें देखिए -1 से मल्टीपल करेंगे ना तो 6 आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 ना आएगा, तो इस जगह पे आंसर
नेगेटिव नेगेटिव यानी 1 आएगा आपका राइट आंसर। तो आंसर क्या देना है सर, -1 नेगेटिव में देना है और यही आपका राइट आंसर। ये जो किया ना दोनों से मल्टीपल कीजिएगा तो 6 मिलेगा। सेकंड में भी देख लीजिए, अब इस जगह पे क्या रखें कि आंसर हमारे पास नेगेटिव में ही आए, ओनली 1 से मल्टीपल कीजिए ना, देखिए 1 से मल्टीपल किया है तो आप आंसर क्या दीजिएगा, 1 आंसर दीजिएगा। आप इस तरीके से, कितना आसान है सर, आप इसको लिख लीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा। 2-3 लाइन का तो क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें तो कुछ तामझाम नहीं करना है, जो क्वेश्चन बोले वही का काम करना है और कुछ नहीं करना है इस जगह पे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। कुछ प्रॉपर्टी भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सर, तो देखिए अब इतना इंटू इतना, जो नेगेटिव यानी इक्वल टू के लेफ्ट -8 और -9 होना चाहिए। तो हाँ सर होना तो चाहिए। देखिए इधर -9 है तो इधर भी -9 है, इधर -8 है लेकिन इधर नहीं है तो -8 कर दीजिएगा, जो हम आपको करके इस जगह पे दे दिया है। लेकिन कंडीशन लिख दीजिएगा कि आप ऐसे क्यों किए, लिख दीजिएगा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इन द मल्टीप्लिकेशन, एक कंडीशन लिखिएगा तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। फिर लिख दीजिएगा जो लिखा है उसमें लिख दिया है। अब इस जगह पे देखिए 7 नहीं है तो इस जगह पे 7 दे देना है। कम्पिटिटिव यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिएगा। फिर थर्ड में भी वो सही, यानी 5 में भी वो सही करेंगे। 5 में क्या करेंगे सर, देखिएगा ये कंडीशन फॉलो करना है, यानी इस जगह पे देखेंगे -5 है तो इधर नहीं है, 3 और 6 तो है तो इस जगह पे -5 जो इस जगह पे लिख दिया है। कंडीशन क्या लिखा है, वही एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 कंडीशन था, इधर 2 था, अब 3 में जब आए ना तो लिखेगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 3 कंडीशन बन रहा है, देखिए 1 2 3, तो 3 कंडीशन में तीसरा कंडीशन में क्या लिखेगा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसी भी डिजिट को जब 0 से मल्टीपल करेंगे ना वो हमेशा हमेशा आंसर 0 ही देगा, इसलिए आपका राइट आंसर 0 आ जाएगा। इस जगह पे हम लिख दिया है, आप इसको उतार लीजिए और ये हो चुका क्वेश्चन नंबर 7 भी समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज द स्कोर। यानी बोल रहा है कि अगर रवि नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट 10 था, कैसे सर देखिएगा, जब 4 ठो सही मारा और 6 ठो गलत मारा तो दोनों ऐड होगा ना। आप 10 ठो क्वेश्चन है तो आप सही 4 ठो किए हैं और 6 ठो गलत कर दिए हैं, इसका मतलब क्वेश्चन 10 ठो था, तो इस जगह पे हम लिख दिया है। फिर लिखेंगे मार्क्स अवार्ड फॉर इन द एवरी करेक्ट आंसर, यानी 5 ठो, यानी हर एक आंसर अगर 5 ठो मिल रहा ना, अगर 5 ठो करेक्ट आंसर मार रहे हैं तो एंड मार्क इन द डिसाइडेड फॉर इन द एवरी रॉन्ग आंसर -2, यानी अगर आप आंसर निगेटिव यानी रॉन्ग मारते हैं तो -2 काट लिया जाएगा। तो कंडीशन लिख दिया, अगर 400 सही किया है और हर एक क्वेश्चन का कितना है करेक्ट का, यानी एवरी क्वेश्चन का 5 नंबर मिल जाएगा, तो 5 6 25 5 20 हो जाएगा, तो 20 लिख लीजिएगा। आप गलत कितना कर रहे हैं, यानी 6 ठो गलत कर रहे हैं, यानी 4 ठो गलत, आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन सही का 5 नंबर मिलता है। तो लिख दिया 4 ठो सही कर रहा है, इसका मतलब 4 5 20 हो गया, ठीक है सर। अब आप गलत कर रहे हैं कोई क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन से आपको 2 निगेटिव काट दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर का था, यानी गलत में 2 नंबर कटेगा और सही में 5 नंबर मिलेगा। तो 6 ठो गलत किया है तो 6 दूनी 12 ठो, यानी 12 नंबर मेरा कट जाएगा, तो इस जगह पे लिख दीजिएगा -12। जब -12 लिख दिया है तो 20 और प्लस माइनस आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 8, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर पूरी तरीके से आपको समझ में भी आएगा और आसान भी लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट, यानी 5 करेक्ट कर रही है और रेनू 5 इनकरेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि 5 यानी 10 क्वेश्चन है जिसमें 5 सही कर रहा है और 5 गलत कर रही है। क्लियर, तो लिख देंगे इस जगह पे 5 5 जा 25 का, कि 5 सही किया तो 5 5 नंबर, तो 25 नंबर, और 5 में 5 गलत भी किया है तो हर एक नंबर 2 नंबर कटता था, सही में 5 नंबर मिलेगा, गलत में 2 नंबर कटेगा। तो 5 ठो गलत किया तो 5 इंटू, यानी प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 दूनी 10, जब घटाएंगे ना तो आंसर हमारे पास 15 नंबर आएगा। यानी 25 में से कितना नंबर आएगा, यानी 50 नंबर में से हमारे पास सिर्फ 15 नंबर ही आएगा, और यही आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। इसका मतलब है कि 10 क्वेश्चन में से अटेंड कितना करी से, 7 नंबर अटेंड करी, 7 क्वेश्चन अटेंड करी, जिसने गलत कर दी इसे। तो क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिखेगा जब 2 सही करी से और 5 गलत करी से तो लिखेंगे सही का 5 नंबर मिलता था, 2 5 10 लिख दीजिएगा, और गलत का 2 नंबर कटता था तो 5 5 दूनी 10, यानी 10 हो जाएगा। अब क्या है कि गलत भी 5 कर रहे हैं
और गलत में से 2 नंबर कटता था, सही में से 5 नंबर मिलता था। तो 5 यानी 10 में से 10 चला जाएगा, 0 नंबर, यानी हमारे पास एक भी नंबर प्राप्त नहीं हुआ, लड्डू मिला। लड्डू आपको लाना नहीं, सीख करके बेहतर नंबर लाने का कोशिश करना है। अगर 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 70 एबव जा सकते हैं। 70 एबव जाएंगे तो इसका मतलब है एग्जाम में 90 प्लस आपका नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। स्टेटमेंट ऑफ इन द ट्रू एंड विच ऑफ इन द फॉल्स, यानी ट्रू है, यानी क्वेश्चन आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ट्रू में और फॉल्स में ही जवाब देना है। तो लिखिएगा ऐसे, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ नेगेटिव, अगर हाँ, क्योंकि आप पॉजिटिव इधर पॉजिटिव 1 इंटू नेगेटिव 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा, तो आंसर ट्रू है, यानी सही कर रहा है। और जो स्टेटमेंट है इस जगह पे लिख भी दिया है। वही तरीका से अब सेकंड पढ़ते हैं, फर्स्ट हो चुका, अब सेकंड में पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स फॉल्स हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि आप नेगेटिव इंटू नेगेटिव कीजिएगा तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव में आएगा, माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। और इस जगह पे बोल दे रहा चाहिए क्या क्या निगेटिव ही मिलेगा? नहीं ना बाबू, निगेटिव कैसे मिलेगा? पॉजिटिव मिलना चाहिए, क्योंकि 2 डिजिट यानी -1 इंटू -1 प्लस 1 होना चाहिए। तो ये दूसरा फॉल्स हो गया, यानी फर्स्ट ट्रू हुआ और दूसरा फॉल्स, यानी ये गलत है। थर्ड चलते हैं, थर्ड लिखा हुआ है द प्रोडक्ट्स ऑफ इन द 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज द नेगेटिव इंटीजर्स। 3 जब नेगेटिव इंटीजर्स है, हाँ सही बोल रहा है, जब 3 ठो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव ऑड में है, जब ऑड को बार बार नेगेटिव से मल्टीपल करेंगे तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा, यानी ये भी हमारे पास सही दे रहा है आंसर। फिर भी इंटीजर्स व्हेन इन द मल्टीप्लाइड विथ -1 गिव्स इन द मल्टीप्लाई इन द इनवर्स। इनवर्स कैसे कर दीजिएगा? जबरदस्ती तो नहीं कीजिएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, यानी आपका राइट आंसर फॉल्स में आ जाएगा और ये आंसर आपका फॉल्स में है, तो ये भी कट चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मल्टीप्लीकेशन ऑन इन द इंटीजर्स इज कमटेटिव। अगर इंटीजर्स कमटेटिव है यानी मल्टीपल कितनों कर रहे हैं तो क्या आएगा? तो आप ट्रू में चलिएगा और इस पे लिखिए कमटेटिव में कंडीशन, यानी a इंटू बी लिख दीजिएगा और इक्वल टू b इंटू ए लिख दीजिएगा और ये कंडीशन दे करके ये कमटेटिव कंडीशन एक ही होता है। ये कंडीशन खाली बता दिया कि कमटेटिव कंडीशन दे दीजिए तो दे दिया है इस जगह पे। 6 में चलेंगे। मल्टीप्लीकेशन इन द इंटीजर्स इज द एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में यानी 2 कंडीशन इस जगह पे रखेंगे और ये इस जगह पे, उसी तरीके से इसको रिवर्स कर देंगे और यही हमारे पास प्रॉपर्टी है मेरे बाबू, याद रखना ताकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब चलते हैं लास्ट में। इन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जब ये कंडीशन इनवर्स बोल दे रहा है और बोलने के बाद भी इंटीजर जब बोल दिया ना तो आप समझ जाएगा कि फॉल्स है। यहाँ तो इनवर्स भी बोल दिया और इंटीजर्स भी बोल दिया और मल्टीप्लिकेटिव भी बोल दे रहा है। जब दोनों तीनों कंडीशन फॉलो कर देता है तो खिचड़ी बना दिया, और खिचड़ी बना दिया ना तो हमेशा हमेशा फॉल्स आ जाएगा। कब आप नेगेटिव किए, कब आप पॉजिटिव कर दिए और कब नेगेटिव कर दीजिएगा तो ये कंडीशन गलत में चला जाएगा, आपका राइट आंसर फॉल्स में आएगा। और यही आपको आंसर देना है। जो बच्चे को लिखना है वो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब आपको आसान भाषा में मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। इजी करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चे को समझ में भी आए और क्वेश्चन बेहतर तरीका से बन भी सके। समझ में आ गया होगा तो जाते जाते